अर्चना मास्टर चैनल पर आपका फिर से वेलकम। हम कर रहे थे शहरी असंगठित श्रमिक का वर्ग। ठीक है, उसका पॉइंट हो गया था, थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, 2-3 पॉइंट रह गए हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। रोजगार की स्थितियाँ इधर लिख लेते हैं हम। शहरी असंगठित रोजगार की स्थितियाँ, ऐसे हम पॉइंट बनाकर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर यह याद करने के बाद इसको हम पूरा रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब ये नहीं हमने एक बार रिपीट करा और छोड़ दिया, मतलब अच्छे से समझेंगे रिपीट करते टाइम। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। और एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको। चलिए करते हैं स्टार्ट हम अपना टॉपिक। शहरी श्रमिक अपना कार्य भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जो शहरी असंगठित है वो अपना कार्य कैसे करते हैं, भिन्न भिन्न तरीक़ों से, मतलब अलग अलग तरीक़ों से अपना काम करते हैं। जबकि छोटे तकनीशियन छोटी मरम्मत की दुकानों में काम करते हैं। अधिकांश श्रमिक औद्योगिक निम्न उत्पादकता और न्यू उपरोजगार नियोजित किए जाते हैं। नियोजित का मतलब होता है स्वनियोजित का मतलब तो वो हो गया अपना बिजनेस करना, और नियोजित दूसरों के ऑफिस में कार्य करना, दूसरों के थ्रू पर कार्य करना, एक गुलामी की तरह कार्य करना, इस तरह का मान लो। इसलिए उनके काम का मानकीकरण व्यवसायों में नियोजित किया जाता है, करना कठिन है। श्रमिक की कुछ श्रेणियों में स्पष्ट नियोक्ता कर्मचारी संबंध में भी कमी है, जैसे कई घंटों में काम करने वाले घरेलू नौकर। ऐसे मामलों में कामगारों को उन्हीं पर छोड़ जाता है। परिणामतः कभी कभी प्रतिकूल और खतरनाक कार्य दशाएं उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त कामगार का बहुत बड़ा भाग थोड़ी शिक्षा और घटिया कौशल के कारण उन्हें अपना कौशल उत्पादकता बढ़ाने की समस्या भी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षण संसाधनों की सुलभता का बहुत कम होती है। बहुत कामगार, विशेष महिला और बाल मजदूरों का कई तरीकों से शोषण होता है। यह समस्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक समान है। ये शहरों में ही नहीं है जो महिला का शोषण होता है, ये ग्रामीण में भी है। पर ग्रामीण में क्या कार्य बताया गया था, जो विकसित जो था, पहले जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने समझाया, विकसित जो लोग थे वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, और विकसित जो है, जो शहरी लोग हैं, वो आप ही होते हैं, अपना अपना कार्य देखकर आगे चलते बनते हैं। पर ऐसा इसमें तो एकता ही हो रहा है, जो महिला का शोषण होता है वह एक शहर में भी है और ग्रामीण में भी है। बहुत से शहरी कामगारों को गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है, जहां रहन सहन की दशाएं अत्यंत अस्वास्थ्यकर और भयानक होती है। स्वनियोजित कामगार को प्रतिभूत प्रस्तुत करने के लिए अपनी असमर्थता के कारण संदिग्धता सूत्र से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उन्हें प्रक्रिया संबंधित औपचारिकताओं की भी अच्छी जानकारी नहीं होती। स्वनियोजित कामगारों क्या होता है, जो अपना बिजनेस करते हैं, उनको भी सरकारों की स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
पहले जब को कार्य अपना स्टार्ट करता है, वह पहले सरकार से अनुमति लेता है, फिर वह कार्य करता है। उससे कार्य वो अनुमति लेने के लिए बहुत कठिनाइयाँ प्राप्त करनी पड़ती है। औपचारिकों की भी जो भी जानकारी तो वो अच्छी तरह नहीं पता होती उन्हें बेहतर गुणवत्ता की उत्पादनकारी परिसंपत्ति प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है और उनके परिणाम स्वरूप ऐसे कामगारों में से बहुतों को आजीविका और जीवन रहने के लिए अपने रिश्तेदारों, जाति और धर्म संबंधों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि कामगार संगठित नहीं है, असंगठित है। इसलिए उनके पास सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए राजनीति और सामाजिक शक्ति की कमी होती है और वे किसी भी स्पष्ट व्यवसायिक परिवर्गीकरण में फिट नहीं होते। इसलिए विकास का एक समान कानून बनाना मुख्य समस्या हो गई है। अधिकांश कामगारों की सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होती। देखिए, कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। शहरी असंगठित कामगार द्वारा सामना किया गया एक अन्य समस्या बेरोजगारी की है। एक टॉपिक बना लेते इसका, शहरी असंगठित कामगार की बेरोजगारी की समस्या। क्या है इसका? शहरी असंगठित कामगारों बेरोजगारी समस्या। जो आम चिरकाली है, राष्ट्रीय नमूना श्रम संगठन के 61वें दौरान के अनुसार प्रचलित दैनिक परिस्थिति आधार अधीन बेरोजगारी दर 2004 एंड 5 में पुरुषों की 7.5% और महिला की 11.6% थी। इनमें से अधिकांश कम शिक्षित और अकुशल थे और ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी थे। शिक्षित बेरोजगार का बहुत बड़ा भाग प्रयत शिक्षा और प्रशिक्षण के कारण नियोजित कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अब पढ़ते हम शहरी, इसे कट कर देते हैं। शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए उपाय। शहरी असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए उपाय, ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। पॉइंट बाय पॉइंट लिखकर सबसे बेस्ट है एग्जाम में। संगठित क्षेत्र को सुधारने के लिए, असंगठित क्षेत्र को सुधारने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, असंगठित सुधारने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के, अगर संगठित सुधरेगा तो लक्ष्य अपना भविष्य खुद बदलेगा। और अगर ये करने के लिए बाधाएं, जो सरकार कहती है उस कार्य को करो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसे करना है तो करना है। जैसे निरक्षरता और उत्पादकता और श्रेणी तक। निरक्षरता का मतलब होता है निराश भी है और उत्पादकता भी है। निरक्षर का मतलब अनपढ़ है, लिखा पढ़ा नहीं है, गंवार है, मूर्ख है, उसे निरक्षरता बोलते हैं। निरक्षरता। उत्पादक का मतलब तो नहीं, ऐसे ही है। उत्पादक मतलब पाना किसी भी चीज़ को। ऐसे भी लोग हैं, उन्हें अन्य सुविधाओं की सुलभता का अभाव समाप्त करना होना चाहिए। भाई पढ़े लिखे इंसान होना चाहिए। इसमें श्रमिक को अच्छी आजीविका अवसर प्रदान करने में सहायता हो सके। सरकार के समन्वित उपाय। सरकार के समन्वित उपाय, ये सेकंड टॉपिक, सरकार के समन्वित उपाय। ये ध्यान में रखना चाहिए, जाना चाहिए कि उपाय ने केवल
रोजगार और आजीविका अवसर के क्षेत्र में आवश्यक है, बल्कि आवासन, जल आपूर्ति, सफाई, शिक्षा, प्रतिषण, स्वच्छता और स्वस्थ देखभाल सहित जैसी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में भी आवश्यक है, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। यह शहर वृद्धि के इंजन है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 55% योगदान करते हैं, परंतु आर्थिक समृद्धि की नीति ग्रामीण गरीबों के जीवन में कई सुधार नहीं ला सकी। ग्रामीण भी गरीबों के लिए कोई सुधार नहीं ला सकी। शहरी की बात तो पास में है, पहले ग्रामीण। इसलिए धारणीय न्याय संगत क्या होता है? एक न्याय मतलब फ्रीडम देना। अगर जो हमारे संसद वगैरह में जो भी न्याय होता है वो सब कुछ सही है तो मानवता, मनुष्य की समवेशी का मतलब होता है शामिल होना, अंतर्भाव होना, शामिल होना तरीकों में शहरी क्षेत्रों के एकीकरण विकास के लिए कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। शहरी नीति कार्यक्रम और परियोजना प्रभावी ढंग से वचन की चुनौतियों का सामना कर सकते, परंतु शहरी क्षेत्र के समृद्धि में गरीबी के विस्तार पर परिवर्तन हुआ है और शहरी विस्तार आकार के अनुसार प्राथमिकताएं परिवर्तन करना आवश्यक है। ये वंचितों के लिए और रोजगार के लिए भी अवधि की सुरक्षा जो मनुष्य रूप से अनौपचारिक है। अनौपचारिक का अर्थ होता है जो प्रॉपर्टी के रूप में ना हो। बुनियादी सुविधाएं और वाहिनी कीमत पर सामाजिक सेवाओं की सुलभता, इमदादी श्रेणी की उपलब्धता तहत सामाजिक और राजनीति स्थान प्राप्त करना आवश्यक है तथा वे कारक उभरे हैं जिनका शहरी गरीबों की गरीबी और कोटियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। कुमारी शोला, राज्य मंत्री शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री, भारत सरकार। 10 फरवरी 2016 सरकार ने दावा किया कि इस प्रकार ने केवल कार्य बल्कि शहरी गरीबों के कल्याण की सुनिश्चित करने के लिए उपाय अधिक समन्वित किया। सरकार के उपाय जो शहरी असंगठित वर्ग की सहायता करते हैं, शहरी गरीबी और जो बेरोजगारी उन्मूलन की समृद्धि है। पिछले कार्यक्रम ने 1989 की नेहरू रोजगार योजना 1989 में एक नेहरू रोजगार योजना आया, उसकी एकीकरण शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अब पढ़ते हैं हम नेहरू की कैसे योजना हुई। शहरी और शहरी बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम शामिल थे। अब उनके स्थान पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाई गई। पहली दिसंबर 1997 से इसमें और शहरी मजदूरी अब दो स्कीमें निकाली गई। स्वरोजगार कार्यक्रम urban सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य लाभपद स्थापित करने में शहरी गरीबी महिला की सहायता करने और लाभभोगिताएं तथा संभावित लाभभोगियों द्वारा व्यवसायों और उद्यमी कौशल के अन्य तथा
ये सब काट देते हैं। शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम का लक्ष्य है शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले शहर गरीबी की सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परस्पतियों के निर्माण के लिए उनका श्रम योजना कर सहायता करना, आधिकारिक रूप से अधिक सुनिश्चित न्यूनतम मजदूरी इस कार्यक्रम के लाभोक्ताओं को दिया जाना आवश्यक है। अब जयंती शहरी रोजगार क्या हुआ? जयंती शहरी रोजगार योजना की क्या व्यवस्था रही, ये हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा। जयंती शहरी रोजगार योजना स्कीम स्वरोजगार उद्यमों और यह संभव और मजदूरी रोजगार की व्यवस्था प्रतिघोषित कर शहरी बेरोजगार या अल्प रोजगार युद्धा गरीब शुद्धा अल्प रोजगार शुद्धा गरीबों को लाभ रोजगार देने का प्रयास करती है। ये गरीबों को लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है। कौन करती है? जो जयंती शहरी रोजगार की योजना है। सामुदायिक संरचनाओं का निर्माण और निवेशों का वितरण शहरी स्थानीय निकायों सामुदायिक संरचनाओं के माध्यम से होगा। उदाहरण के लिए व्यवसायिकों प्रतिशत अनुचित करने के लिए कौशल अन्यथा उत्तम विकास के लिए क्षेत्र में जयती शहरी रोजगार योजना स्कीम के कार्य कर रहे हैं उनके लिए भारतीय उद्यम संस्थाएं अहमदाबाद और राष्ट्रीय उद्यमिता तथा व्यापार विकास संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से विशेष कार्य आयोजित किया जाता है। सरकार शहरी क्षेत्र में असंगठित श्रमिक वर्ग के स्पर्श श्रेणियों को भी विशेष ध्यान देकर उनकी उन्नत करती है। उदाहरण के लिए गलियों में फेरी लगाने वाले की सहायता करने के लिए कार्य आयोजित किए जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय शहरी दृष्टि विकेंद्रिता नीति ने यात्री दृष्टि लाभ अनुसूचित करने के लिए सभी प्रकार की विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए साथ लिया जाता है। इस प्रकार सफाई कर्मचारी की मुफ्त के लिए शहरी काम लगता सफाई स्कीम भी आरंभ की गई है। अब ये हो चुका हमारा फिनिश। जो ये था ग्रामीण असंगठित भाग में, ये जो फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो पता नहीं कौन से चैप्टर का होगा, अगर होगा तो मैं वीडियो में बता दूंगी। इतना ही था। इस चैप्टर में हमारा टोटल बना है 3 वीडियो अच्छे से देख लेना, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बस इतना ही कहना चाहूँगी और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।